अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNBC तेज और मैं हूं फराह कादरी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर यौमुल कुद्स रैली में शिरकत के लिए जाने वाली बस को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश, एक शख्स जहां बहक 8 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने शुमाली वजीरिस्तान में पाक अमरीका मुश्तरका फौजी ऑपरेशन की खबरों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर निजी सुराग रिसां कंपनी का इंकशाफ, कंपनी को SECP में काउंसलेट के तौर पर रजिस्टर कराया गया। वजारत पेट्रोलियम की हिदायत नजरअंदाज, SSGC का हफ्ते को 24 घंटे के लिए CNG लोड शेडिंग जारी रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का लेडी हेल्थ वर्कर्स को ईद से कबल तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म, तनख्वाहें आज यकीनी बनाने की हिदायत। सानिया बाबूसर में जान बहक होने वाले अफराद की सोग में चिल्लास और गिलगित में शटर डाउन, सड़कों से ट्रैफिक गायब। ईद उल फितर की खुशी में कैदियों की सजाओं में 3 माह की कमी का ऐलान। घोटकी की खास सौगात लजीज पेड़ों की ईद पर मांग बढ़ गई। चीन में सैलाबी रैली में हजारों अफराद फंस गए, इमदादी काम जारी। और अब आप मेक्सिको के आसार कदीमा गूगल पर भी देख सकते हैं। तेज का आगाज करते हैं कराची के इलाके सफारी पार्क के नजदीक बॉम्ब धमाके से, जो कि एक शख्स की जान ले गया और 8 जख्मी हो गए हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर यौमुल कुद्स रैली में शिरकत के लिए जाने वाली बस के करीब ठेले में नस्ब बॉम्ब धमाके से फट गया, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, लेकिन बाद में एक शख्स जान बहक हो गया। एनी शाहिदीन का कहना है कि रोजदेदार धमाके से करीब इमारतों की शीशे टूट गए, जबकि गाड़ियां आपस में टकरा गईं। धमाके के बाद एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम होने के बाद रेस्क्यू टीमों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पाया। कराची में नुमाइश रंगी से तिब्बत सेंट्रल कुद्स के हमले पर रैली निकाली जा रही थी, जिसमें शिरकत के लिए बस में सवार अफराद जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। जिना अस्पताल के डॉक्टर सीमी जमाल का कहना है कि अस्पताल में 11 जख्मी लाए गए हैं। कमिश्नर कराची रोशन अली शेख का कहना है कि रमजान में सिक्योरिटी के अहम इंतजाम किए गए हैं। उनका कहना था कि शहर कायद का अमन खराब करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। शहर कायद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कराची में यौमुल कुद्स रैली पर धमाके से एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि 8 जख्मी हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं। जी खुर्शीद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी फरा, इस वक्त जो सूरत हाल है, जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है और एक शख्स जिसका नाम मंजूर हुसैन बल्द रमजान अली बताया जाता है, वो जहाँ बहक हो चुका है। अब तक हॉस्पिटल जराए से जो हमें लिस्ट मीडिया को प्रोवाइड की गई है, उसमें जख्मियों के नाम हैं मेहदी हसन, अब्दुल वहीद, अब्दुल कादिर, अली रज़ाक, अशरफ, इम्तियाज, निजामुद्दीन, राहत हुसैन, सैयद मुर्तजा, मिनहाज अली और जाकिर हुसैन। 13 जख्मी पूरी तौर पर लाए गए थे जिना हॉस्पिटल में, जिनमें से एक शख्स जहाँ बहक हुआ है। जिस तरह 12 जख्मी वहाँ पर जिना हॉस्पिटल में, और ये सब शदीद जख्म आए हैं। डॉक्टर सीमी अली का ये कहना है मीडिया से बातचीत में कि इनके जिस्म के ऊपरी हिस्सों पर जख्म आए हैं और हम उन्हें तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। तान एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि जख्मियों में से किसी के जिस्म से छर्रे और इस तरह के जो बॉल बेयरिंग्स है वो बरामद नहीं हुए। खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए थे इस रैली के लिए? रैली के हवाले से आज ये नुमाइश फरंगी से लेकर तिब्बत सेंटर तक तमाम रास्तों को, 2 तरफा रास्तों को सील कर दिया गया है। कंटेनर लगाकर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, ताकि कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स जो है वह रैली के अंदर दाखिल न हो सके। इस वक्त भी हम तिब्बत सेंटर के करीब मौजूद हैं और जो अल कुद्स रैली है वो इस वक्त वहाँ से रवाना हो चुकी नुमाइश से। जी खुर्शीद, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हम रुख करते हैं, हमारे दूसरे नुमाइंदे ताहा उबैदी भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त हम खुर्शीद आलम से ही गुफ्तगू करते हैं। खुर्शीद, आपकी जख्मियों से बात हो पाई है, उनके लवाहिकीन से बात हो पाई है, उनका क्या कहना है? नहीं, हमारी जख्मियों से बात नहीं हो सकी, लेकिन जो उनके लवाहिकीन वहाँ आए हैं
वो पुरजोश नारे लगा रहे थे और उनका सिर्फ एक ये कहना था कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उन्हें हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और वो नारे लगा रहे थे कि तुम कितने लोगों को मारोगे, ये सारी कौम हुसैनी है। जाहिर है कि वो इस वक्त शदीद जज्बाती अंदाज था, लेकिन मजबूरी तौर पर हॉस्पिटल के अंदर सूरत हाल पुरअमन है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ भी तैनात है और जिना हॉस्पिटल का खास डेकोरम है कि वहाँ पर मीडिया को ज़्यादा अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती और इसी वजह से वहाँ पर मालूमात के हुसूल में थोड़ी सी दुश्वारी जरूर हुई थी। लेकिन फिर डॉक्टर सीमी जमाली ने तमाम मीडिया को जख्मियों की और जो लोग जिसमें अब तक एक शख्स जिसकी जान गई है उसकी लिस्ट फराहम की है, मंत्री आपके सामने बयान भी की। मजबूरी तौर पर इस वक्त शहर में सूरत हाल कंट्रोल में है, नफरी और रेंजर्स की है उसमें गश्त में इजाफा कर दिया गया है ताकि कोई इस तरह सूरत हाल जो हो उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। जी शुक्रिया बहुत बहुत। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे ताज़ा तरीन सूरत हाल से। शामिल करते मजीद खबरें। आर्मी चीफ अशफाक जनरल परवेज कयानी ने अमरीकी मीडिया से आने वाली इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलकर वजीरिस्तान में ऑपरेशन पर तैयार हो गया है। फौज के तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी ने इन ख्यालात का इजहार अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जेम्स मैटिस से मुलाकात के दौरान किया, जिन्होंने गुज़िश्ता शब अपने दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की। बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों आला फौजी हुक्काम ने अफगानिस्तान के तनाजुर में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी और मुल्क के साथ मिलकर ऑपरेशन का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना होगा तो उसका फैसला मुल्क की सियासी क़यादत करेगी और ऑपरेशन में सिर्फ पाकिस्तान की फौज शरीक होगी। पाकिस्तान इस ऑपरेशन के हवाले से किसी बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करेगा। उधर वजारत पेट्रोलियम की हिदायत के बावजूद सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड ने हफ्ते को 24 घंटे की गैस की लोड शेडिंग जारी रखने का फैसला कर लिया है। SSGC ने वजारत पेट्रोलियम की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए सिंध भर में गैस की लोड शेडिंग जारी रखते हुए CNG स्टेशन को 24 घंटे तक बंद रखने की हिदायत जारी की है। CNG स्टेशन शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते की सुबह 9 बजे से इतवार की सुबह 9 बजे तक बंद रहेगी। वजारत पेट्रोलियम ने सार्फिन की सहूलत और ईद को मद्देनजर रखते हुए 22 अगस्त तक गैस लोड शेडिंग न करने की हिदायत की थी। और अब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर तमाम सूबों को कल तक तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स को तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि अदालती हुक्म के बावजूद तनख्वाहें अदा न करना तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लेडी हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहों से मुताल्लिक केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार बुशरा अरायन ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ के हुक्म के बावजूद अभी तक तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। अदालत इसके जिम्मेदारों को ईद के रोज़ जेल भिजवाए। चीफ जस्टिस ने तनख्वाहों की अदम फरामी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स किए कि लोगों की बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। तनख्वाहें अदा न करना तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा। अदालती इस्तस्फ़ार पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के सूबाई एडवोकेट्स जनरल ने बताया कि वफाक की जानिब से आज सुबह फंड्स जारी किए गए हैं, जिसके बाद तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। और एक बार फिर हम रुख करते हैं जाए वकुआ का, जहां पर आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। कुल रैली पर एक हमला हुआ है। ताहा उबैदी इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेते हैं। जी ताहा, हमें अपडेट कीजिएगा, इस वक्त आप किधर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर कब जो है बम धमाके का वाक़या रोनमा हुआ था, जिसके नतीजे में एक शख्स जहां बहक और 10 से ज़ायद जख्मी हुए थे। अब जायवका की सूरत हाल ये है कि तहकीकाती इदारों ने बस को अपनी तहवील में ले लिया। इसके अलावा एक गाड़ी जो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई थी उसको भी तहकीकाती इदारों ने अपने जो है इख्तियार में ले लिया है, उसकी तहकीकात की जा रही है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं मनाजिर, ये बिल्कुल सामने का ये मनाजिर है जहाँ पर बम प्लांटेड बम जो कि 2 किलो वजनी था
वो नस्ब किया गया था, जो कि ज़ोरदार धमाके से फटा है और जायवुक्वा पर जो है तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए, जिसमें 2 राहगीर भी शामिल हैं। जिसके बाद जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची। यहाँ पर बिल्कुल DIG शाहिद हयात की जानिब से ये बयान जारी किया गया था कि सिलेंडर धमाका है। उस हवाले से भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है। उनका ये कहना है कि सिलेंडर धमाका जो है, जो मुतल्लिका थाने थे उन्होंने उनको गाइड किया कि ये सिलेंडर धमाका है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी कि ये सिलेंडर धमाका है। लेकिन अब उन्होंने यहाँ से मुकम्मल तौर पर शवाहिद इकट्ठी करने के बाद मीडिया से बातचीत की है और उनका ये कहना है कि 2 किलो वजनी बारूदी मवाद था जो कि यहाँ पर प्लांटेड किया गया था और वो जोरदार धमाके से फटा है, जिसके नतीजे में ये जानी और माली नुकसान हुआ है। बस को तहकीकाती इदारों ने अब अपनी तहवील में ले लिया और जो जायवुक्वा है यहाँ पर CID के SSP मशवानी और दीगर जो हसास इदारों के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं। जी, जो मुश्तइल मुजाहिरीन थे, जो शिरका थे रैली के, वो अब यहाँ से जो है नुमाइश चौरंगी जा चुके हैं और वहाँ पर जो है एहतिजाजी मुजाहिरे और रैली की शक्ल में तिब्बत सेंटर पर इख्तिताम पजीर जुलूस के बाद फैसला किया जाएगा। इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी जो रहनुमा है वो मुशावरत करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कराची में होने वाला ये जो वाक़या रोनुमा हुआ है उस पर किस रद्द अमल का इजहार किया जाए। जी, कहा आपके अक़ब में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, क्या काफ़ी अफरा तफरी का समा आप देख रहे हैं? सिचुएशन बताइएगा, इस एरिया में क्या अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार हो गई है अभी?